नमस्कार दोस्तों, रीडर्स आर लीडर्स चैनल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द 5 AM क्लब। अपनी सुबह को अपना बनाइए, अपनी जिंदगी को ऊपर ले जाइए। द 5 AM क्लब में हम सुबह जल्दी उठने के फायदों के बारे में जानेंगे। यह किताब एक कहानी की मदद से हमें बताती है कि किस तरह से सुबह जल्दी उठकर कुछ खास काम करने से आप खुद को दिन भर के लिए तैयार कर सकते हैं। लेखक के बारे में बताना चाहूंगा। रॉबिन शर्मा दुनिया के सबसे बड़े लेखकों और फाइनेंशियल गुरु में से एक हैं। वे अपनी किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी के लिए जाने जाते हैं। वे कनाडा के रहने वाले हैं और एक वकील की तरह काम कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? अगर हम आपसे कहें कि कामयाब होने का या खुद को पहले से बेहतर बनाने का एक बहुत ही आसान सा राज है, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल, हर कोई उसे जानना चाहता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि वो राज आप बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन आप उसे अपनाते नहीं। यह किताब बताती है कि किस तरह से सुबह जल्दी उठने से आप खुद को दिन भर के लिए तैयार कर सकते हैं। यह किताब हमें उन आदतों के बारे में बताती है जिसकी मदद से आप सिर्फ एक साल में खुद को 3 गुना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कामयाबी का सुबह जल्दी उठने से क्या लेना है? कामयाबी के 4 खंभे। रात को जल्दी सोना क्यों जरूरी है? एक अरबपति व्यक्ति ने एक कलाकार और एक एंटरप्रेन्योर को अपनी कामयाबी का राज बताया। एक बार एक एंटरप्रेन्योर था कि जो पूरी तरह से टूट चुका था और फिर से खड़ा होना चाहता था, और एक कलाकार था जो कि दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था। वे दोनों ही लोग जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ ही एक अरबपति व्यक्ति भी था जो कि बहुत कामयाब था। एक दिन वो अरबपति व्यक्ति उस कलाकार और एंटरप्रेन्योर के पास एक बिजनेस गुरु की स्पीच सुनने के बाद आता है। उस बिजनेस गुरु का नाम स्पेलबाइंडर था, जो कि अपने ज्ञान की मदद से लोगों को मोहित कर लेता था और उन्हें बहुत अच्छी सलाह देता था। अरबपति व्यक्ति ने एक गरीब व्यक्ति का रूप अपनाया हुआ था ताकि उसे यह एहसास होता रहे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी उसने घड़ी बहुत कीमती पहनी थी। उसने कलाकार और एंटरप्रेन्योर को बताया कि किस तरह से स्पेलबाइंडर ने बहुत से लोगों की मदद की और किस तरह से वे उनकी भी मदद कर सकता है अगर उसके साथ चलें तो। कलाकार और एंटरप्रेन्योर को उसकी बातें अच्छी लगने लगी और वे जानने को उत्सुक हो गए कि किस तरह से यह व्यक्ति इतने सारे लोगों को कामयाब बना सकता है। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि जो व्यक्ति उन्हें इन सब के बारे में बता रहा है वो अरबपति है, लेकिन वे उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अरबपति व्यक्ति ने उन्हें बताया कि कामयाबी का एक बहुत आसान सा राज है और वो है सुबह उठकर कुछ अच्छी आदतों को अपनाना। अगर वे सुबह के 1 घंटे की शांति को अपनाकर वो समय खुद को दे सकें तो वे कामयाब हो सकते हैं। उसने कहा कि अगर वो दोनों उसे बीच हाउस पर जाएं तो उन्हें भी वो आदतें सिखा सकता है। इसके लिए उन्हें उससे अगली सुबह 5 बजे मिलना था। अगली सुबह मन मारकर कलाकार और एंटरप्रेन्योर 5 बजे उससे मिलने के लिए गए। उन्हें लेने के लिए उस व्यक्ति की रोल्स रॉयस आई हुई थी, जिस पर बैठकर वे एक प्राइवेट जेट पर गए ताकि वे बीच हाउस पर जा सकें। उस जेट पर 5 AC लिखा था, जिसका मतलब था 5 AM क्लब। इस तरह से वे खुद को बेहतर बनाने के सफर पर निकल पड़े। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं। आप चाहे इस दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें एक बात साफ होती है कि वो अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान लगा पाता है, लेकिन आखिर वो किस तरह से एक काम पर इतना ज्यादा ध्यान लगाकर उसे अच्छे से कर पाता है? इसका जवाब आसान है, सुबह जल्दी उठकर। अरबपति व्यक्ति ने कलाकार और एंटरप्रेन्योर का 5 AM क्लब में स्वागत किया और उन्हें इस क्लब का पहला नियम बताया। उसने बताया कि सबसे पहले उन्हें सुबह 5 बजे उठने की आदत डालनी होगी। यह काम दुनिया के बहुत से लोग नहीं करते और ये वही बात बहुत से लोग हैं जो कामयाब नहीं हैं। दुनिया के सिर्फ कुछ लोग हैं जो सुबह उठते हैं, और अगर आपको इस लिस्ट में अपना नाम लिखना है तो आपको भी जल्दी उठना होगा। हमारे पास काम कर पाने की एक सीमा होती है। हम एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान लगा सकते हैं और एक दिन में सिर्फ कुछ दिए गए घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, हमारे दोस्त, मोबाइल, सोशल मीडिया और ना जाने क्या क्या चीजें हमारे काम के बीच में आकर हमारा ध्यान भटकाती रहती हैं और हम आधा दिन बीतने के बाद अपना ध्यान किसी काम पर नहीं लगा पाते। लेकिन अगर आप 5 बजे उठेंगे तो आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आधी दुनिया अब भी सो रही है। अब आप अपना उस ध्यान उस एक काम पर लगा सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सुबह के वक्त हमारा दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स
काम नहीं कर रहा होता। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो सोच समझकर फैसले करने का काम करता है। आसान शब्दों में, सुबह के वक्त हम सोच नहीं सकते, जिससे हमारा दिमाग तनाव से कोसों दूर रहता है और हम बहुत अच्छे मूड में रहते हैं। इसके अलावा सुबह का वातावरण कुछ ऐसा होता है जो हमारे दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन निकालता है, जिससे हम अपना ध्यान किसी एक काम पर पूरी तरह से लगा पाने के काबिल हो जाते हैं। यह हमें पूरी तरह से एनर्जी से भर देता है और फिर हमारा सारा दिन अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं और एनर्जी से भरे रहते हैं। इतिहास लिखने वाले वो काम करते हैं जो आम आदमी कभी नहीं करता। कलाकार और एंटरप्रेन्योर उस अरब व्यक्ति के साथ समुद्र के किनारे खड़े थे। जब उस व्यक्ति ने इतिहास के सबसे कामयाब लोगों की 4 खूबियों के बारे में बताया, उसने कहा कि सबसे पहले कामयाब लोग जानते हैं कि एक नदी पहाड़ को अपनी ताकत से नहीं काटती, बल्कि लगातार वो बहती रहती है और एक दिन पहाड़ को काट देती है। उसी तरह कामयाब लोगों को पता होता है कि कामयाब होने के लिए हुनर की नहीं बल्कि लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है। होनहार ना होने पर रोते नहीं, बल्कि अपने आप को हर दिन बेहतर बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि कामयाब लोग खुद को उन चीजों से दूर रखते हैं जो उनका ध्यान भटकाती है। अक्सर लोग बहुत से छोटे छोटे काम करते हैं और जिंदगी के अंत में छोटे बनकर रह जाते हैं, जबकि कामयाब लोग अपने कुछ खास तरह के काम पर अपना पूरा ध्यान लगाकर उसे पूरे मन से करते हैं और कामयाब होते हैं। नाकामयाब लोग को हफ्ते में 2 बार मूवी भी देखनी है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम भी चलाना है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी है, छुट्टियों पर भी जाना है, अपनी किस्मत खराब होने की शिकायत भी करनी है और फिर कामयाब भी होना है। वे सब कुछ करना चाहते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पाते। तीसरा यह कि कामयाब लोग खुद को एक दिन में कामयाब बनाने की कोशिश नहीं करते। वे खुद को बस कल के मुकाबले थोड़ा आगे तक ले जाने की कोशिश करते हैं। वे खुद को कल के मुकाबले सिर्फ 1% ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे 1 साल में लगभग 3.5 गुना ज्यादा बेहतर बन जाते हैं और 2 साल में 7 गुना ज्यादा काबिल हो जाते हैं। अंत में कामयाब लोग हर दिन अपना काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन ने कहा कि आपको 10 साल तक हर दिन रोज के 3 घंटे किसी एक खास काम को देने होंगे। अगर आप उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं तो यानी अगर आपको किसी एक खास काम में माहिर बनना है तो हर रोज सुबह 1 घंटा अपने उस काम को दीजिए। अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल, आत्मा और सेहत पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप किसी भी तरह के सेमिनार में जाएं तो आपको वहां बताया जाएगा कि कामयाब होने के लिए आपको अपने माइंडसेट को अच्छा बनाना होगा, लेकिन वे सिर्फ आपको 25% बात बताते हैं। अगर आप मर गए या आपको लकवा मार जाए तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? अगर आपके घर परिवार में हर दिन झगड़े होते रहें तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? अगर आपको अंदर से खुशी न मिले, अपने जीने की वजह न मिले, तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? अरबपति व्यक्ति ने अपने 2 शिष्यों को बताया कि हमारे कामयाबी की इमारत के 4 खंभे हैं और हमें चारों पर ध्यान देना होगा। इसमें सबसे पहले आता है हमारे सेहत का पिलर। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, बिना इसके आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई अच्छा काम कर पाएंगे। सेहत सुधारने के 2 बहुत ही आसान से नियम हैं और वो है अच्छा खाना खाना और हर दिन कसरत करना। कसरत करने से हमारे अंदर एनर्जी आती है और हम हर दिन बेहतर काम कर पाते हैं। इसके बाद आपको अपने दिल यानी अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। अगर आपको दुनिया तक अपने संदेश भेजना है तो आपको उनकी भावनाओं को समझना होता। आपको अपने परिवार के लोगों को खुश रखने के लिए उनकी भावनाओं को समझना होगा और अपने आप को काबू करने के लिए अपनी भावनाओं को भी समझना होगा। अंत में आपको अपनी आत्मा के साथ अपने रिश्तों को जोड़ना होगा। अगर आपको यह नहीं पता कि आपको कौन सा काम करने पर मन का सुकून मिलता है या कौन सा काम करके यह पता लगता है कि आपको पैदा होने का मकसद क्या है, तो आप कभी चैन की जिंदगी नहीं जी सकते। तो हर रोज सुबह उठकर ध्यान कीजिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि आप कौन हैं। एंटरप्रेन्योर और कलाकार उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि अब जिंदगी को किस नजर से देखना है। अब अरब व्यक्ति ने उन्हें आगे की बात समझाने के लिए रोम शहर में लेकर गया। 20-20-20 फॉर्मूला को अपनाकर अपनी सुबह को शानदार बनाइए। सिर्फ सुबह उठना ही काफी नहीं है। अगर आप सुबह उठकर टीवी देखेंगे तो इससे आप कामयाब नहीं होंगे। रोम शहर में अरबपति व्यक्ति ने कलाकार और एंटरप्रेन्योर से सुबह उठकर कुछ काम करने के लिए कहा। उसने कहा कि वे अपने सुबह के 1 घंटे को इन 3 कामों में लगाएं और हर काम को 20 मिनट दें। 20-20-20 का मतलब है 20 मिनट की कसरत कीजिए, 20 मिनट तक ध्यान कीजिए और उसके अगले 20 मिनट में किताबें पढ़िए। सुबह उठते ही आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कसरत करना। आप कुछ उस तरह की कसरत कीजिए जिससे आपको पसीना आ जाए। पसीना आ जाने से आपको शरीर से कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बाहर निकलता है
जिससे आपका तनाव कम होता है। इसके अलावा पसीने से हमारे शरीर में BDNF नाम का प्रोटीन बनता है, जिससे हमारे दिमाग के सेल्स का विकास होता है। इससे आप अपने सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद के 20 मिनट में आप शांति से एक जगह बैठकर ध्यान कीजिए। उन चीज़ों के लिए अपना आभार जताइए जिनके होने से आपकी जिंदगी में खुशियां हैं। यह सोचिए कि आज के दिन आपके लिए सबसे जरूरी क्या है और किस तरह से आप उसे करेंगे। यह सोचिए कि आपका मकसद क्या है और आप अभी उससे कितने दूर हैं। इन सभी ख्यालों को एक जर्नल में लिख लीजिए। आखिर के 20 मिनट में आप कुछ किताबें पढ़िए जिससे आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें। आप बिजनेस की या सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं। वो किताबें पढ़िए जो कि आपको पहले से बेहतर बना सके। यह सारे काम करने से आप अपने शरीर से नेगेटिव भावनाओं को और नेगेटिव केमिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आप इसे हर साल हर दिन करते रहेंगे तो अब से 10 साल के बाद आप कितने अच्छे से काम कर पाएंगे। तब आप भी उन कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अच्छे से सोकर आप अपने सुबह की ताकत को बढ़ा सकते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को अच्छे से सोना बहुत जरूरी है और रात को अच्छे से सोने के लिए आपको कुछ आदतें डालनी होगी। इसके लिए हम वापस आते हैं अपनी कहानी पर। अरबपति व्यक्ति अब कलाकार और एंटरप्रेन्योर को रोम के कब्रिस्तान में लेकर जाता है। वे उन्हें बताता है कि नींद के बारे में बात करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। अच्छी नींद लाने से आप ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे और अगर अपना अच्छा काम अच्छे से कर पाएंगे तो आप कामयाब हो सकेंगे। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि सोना आलस की निशानी है और जो व्यक्ति रात भर जागकर काम करता है वो बहुत मेहनती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी हमसे हमारे नींद छीन रही है। हमारे मोबाइल, टीवी या लैपटॉप से जो रेडिएशन निकलता है वो हमारे मेलाटोनिन हार्मोन का निकलना कम कर देता है, जिससे हम रात को अच्छे से सो नहीं पाते। इसलिए रात को सोने के 2 घंटे पहले हर तरह की टेक्नोलॉजी से नाता तोड़ लीजिए। यह समय आप अपने परिवार के साथ किसी किताब के साथ बिताइए। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना होगा, इसलिए 10 बजे तक आप अपने बिस्तर पर आ जाइए। सोने के अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि काम हमेशा आपके जिंदगी का हिस्सा रहे। कभी जिंदगी को अपने काम का हिस्सा मत बनने दीजिए। कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी जीने की ताकि समय समय पर आप अपना मन हल्का कर सके और खुद को रिफ्रेश कर सके। बिना इसके आप अब ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। यह वो वक्त है जब आप खुद को ज्यादा काम कर पाने के लिए तैयार करते हैं। इस वक्त को रिकवरी फेज कहते हैं। इस वक्त ऊपर से देखने में लगता है कुछ भी काम नहीं हो रहा, लेकिन अंदर से आप अपने शरीर को जो आराम दे रहे हैं उससे आपका शरीर ज्यादा काम करने के काबिल बन रहा है। जब एंटरप्रेन्योर ने यह सुना तो उसे लगा कि हर व्यक्ति अपने काम के बारे में सोचकर वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। कलाकार ने भी अपने काम और अपनी जिंदगी को मैनेज करने की कला सीखी। अब वे अपना शानदार भविष्य लिखने के लिए तैयार थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, सुबह जल्दी उठने से आप कुछ समय खुद को दे पाते हैं, जिसमें आप अपनी भावनाओं के साथ, अपनी आत्मा के साथ और अपने दिमाग के साथ कुछ समय बिताते हैं। साथ ही आप कसरत करते हैं जिससे आप सारा दिन एनर्जी से भरे रहते हैं और अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। दुनिया के सभी कामयाब लोग सुबह जल्दी उठते हैं और यही उनके अच्छे से काम कर पाने का राज है। खुद को भ्रम में रखकर जल्दी उठना सीखिए। सबसे पहले एक अलार्म क्लॉक खरीदिए। अपने मोबाइल में अलार्म मत लगाइए और रात को उसे अपने साथ लेकर मत सोइए। तो दोस्तों, ये समरी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।